गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे डेंजरस एनिमल। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि टूरिस्ट होते हैं। इसमें लड़की का नाम हैदर था जो अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आई थी, लेकिन ये लोग बहुत देर तक सोए रहे, इसीलिए इनका ग्रुप इन्हें छोड़कर ही घूमने के लिए निकल गया। तो ये दोनों ये सोचते हैं कि आज के दिन ये लोग शार्क केज का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, यानी इन्हें पिंजरे में डालकर पानी में छोड़ दिया जाएगा और ये लोग शार्क को बहुत ही करीब से देखने का एक्सपीरियंस लेंगे। तभी ये लोग एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम टकर था, जो शार्क केज का एक्सपीरियंस करवाता था। टकर बहुत ही पुरजोश नजर आ रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराऊंगा। जिसके बाद वो उन्हें कश्ती में बिठाकर समंदर के बीचों बीच ले आता है। वो उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि बचपन पर मुझ पर शार्क ने अटैक किया था, लेकिन मैं बच गया। वो अपनी बॉडी में शार्क के अटैक के निशान भी दिखाता है। वो कहता है कि उस अटैक के बाद से शार्क से मेरा एक अजीब ही लगाव हो गया। हैदर तभी वहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हारी जॉब कितनी रिस्की है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि तुम शार्क के हमले से बचे थे और अभी तुम शार्क के बीच ही काम कर रहे हो, और तुम्हारी जगह अगर कोई और इंसान होता ना तो वो समुद्र को देखता ही नहीं। जी सुनकर टकर कहता है कि इसमें शार्क की कोई गलती नहीं, और वो फिर समंदर में खून फेंक देता है और इन दोनों को पिंजरे में डालकर पानी में छोड़ दिया गया, जिस वजह से बहुत सारी शार्क इनके आसपास आ जाती है। और यही होता है इनका शार्क केज एक्सपीरियंस, जिसमें ये लोग शार्क को एकदम पास से देखकर एंजॉय करते हैं। और वो लोग ये भी बात सीखते हैं कि जब तक इंसान झटपटाता नहीं तब शार्क भी इनके पास नहीं आती है और ना ही हमला करती है। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। टकर का शुक्रिया अदा ही कर रहे थे कि टकर अपने असली रूप में आ जाता है। वो हैदर के दोस्त के गले में चाकू मारकर उसे वापस समुद्र में फेंक देता है। ये देखकर हैदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन बीच समंदर में हैदर की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और अब टकर हैदर को शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखता है। अब उसने हैदर के साथ क्या किया वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। इस लड़की का नाम जरफर होता है, जो कि एक बहुत अच्छी सर्फर होती है, यानी समंदर के लहरों पर सर्फिंग बोर्ड के जरिए भागती है। तभी जरफर के पास एक लड़का आता है। उस लड़के की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए जरफर से वो मदद लेता है। जरफर के पास एक बड़ी ही कैंप वैन थी जिसके अंदर वो रहती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद नहीं करना चाह रही थी। जैफर लोगों से दूर रहना पसंद करती है, लेकिन जब वो एजेंट लड़का बार बार जिद करने लगा तब जैफर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसे अपनी कार में बिठा लेती है मदद करने के लिए। तभी उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं और इन बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों को भी सर्फिंग बहुत पसंद है। ये और भी टाइम एक साथ गुजारना चाहते थे, इसीलिए ये दोनों लड़के के घर के बाहर ही वैन में रहे और बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। जैफर का जो दोस्त था वो एजेंट लड़का, वो जैफर को लेके काफी सीरियस हो गया था। वो जैफर से कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए। वो लड़का कहता है कि हम शायद किसी खास मकसद के लिए मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जैफर की आदत थोड़ी अलग थी। वो एक जगह नहीं रहना चाहती थी। वो तो उस लड़के के घर के अंदर ही नहीं गई। वो लड़का खुद ही जाकर खाना बनाने लगा। जब वो लड़का खाना बनाकर वापस आया, जैफर वो वैन लेकर जा चुकी थी। ये देखकर उस बेचारे का दिल टूट गया और वो अभी भी उसे याद कर रहा था। जैफर सीधा बीच पर जाती है सर्फिंग करने के लिए। अभी उसे सर्फ बोर्ड पर फिन लगानी थी और अब वो पास खड़ी ट्रक में फिन ढूंढने लगती है और ये ट्रक था टकर का। अभी यहाँ पीछे से टकर भी आ जाता है जो जैफर को पिन तो दे देता है और साथ ही उससे बात भी गुलवाता है कि तुम अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई है, क्योंकि ये सब जानकर ही वो अपनी अगली चाल चलेगा। लेकिन जैफर उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती, इसीलिए वो चिढ़कर अपनी ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी जैफर को उसके वही एजेंट दोस्त का मैसेज आता है कि हम दोनों मिले। अभी जैफर भी उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन अपने दिल की बात दबाकर उसने उसे मना कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि तभी पीछे से टकर आकर उसे दबोच लेता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उसने जैफर को गाड़ी में रखा था और काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो उसे कश्ती में डालता है और समंदर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह जब जैफर का दोस्त बीच के पास आता है तब वो जैफर की वैन वहाँ देखता है, लेकिन जैफर उसे कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। वो फिर जैफर के नंबर पे कॉल करता है। तभी उसकी फोन की रिंग उसके वैन के अंदर से ही बज रही होती है, क्योंकि यहाँ पर टकर एक चालाकी करता है। वो सर्फ बोर्ड को उसकी समुद्र में फेंक देता है और फोन को वैन के अंदर ही रखता है ताकि सबको ये लगे कि जैफर डूबकर मर गई हो। वहाँ पर जैफर को जब होश आता है वो खुद को कश्ती के नीचे वाले रूम में पाती है। उसके मुंह पर पट्टी थी और हाथ हथकड़ी से बांधा हुआ था और उसके पास वाले बेड पर हैदर थी। हैदर वही लड़की जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। सूरत हाल को ना समझते हुए जैफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पर बीच समंदर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हथकड़ी खोलने के लिए जैफर
कुछ चीज ढूंढने लगी, जिसे कि हेयर पिन या कोई नुकीली चीज, लेकिन ऐसा कोई भी सामान वहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ पर ज़ेफर की नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहाँ पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो सुन पड़ गई, क्योंकि वो समझ गई कि यहाँ पर उससे पहले भी किसी लड़की को बांधा गया था और उस लड़की ने उम्मीद हार कर अपना नाम दीवार पर लिख दिया। अभी यहाँ पर ज़ेफर तो बचने की हर कोशिश करती है, लेकिन हैदर कुछ भी नहीं करती, बस लेटी हुई होती है, क्योंकि हैदर पहले ही सब कुछ कर चुकी है और थक हार कर लेट चुकी है। टक्कर वहाँ पर कश्ती के ऊपर बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा होता है। तभी नीचे ज़ेफर हैदर से पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढ रहा होगा? तभी हैदर बताती है कि एक लड़का मेरे साथ था और वही मुझे ढूंढता था, लेकिन इस कश्ती में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तभी हैदर ज़ेफर से पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा? तभी ज़ेफर कहती है कि आ तो सकता था, लेकिन अभी नहीं आएगा। लेकिन ज़ेफर का दोस्त अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। वो फिर से एक बार बीच में जाने लगा। तब वो देखता है कि ज़ेफर की वैन को कहीं पर ले जाया जा रहा था। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। वो लड़का यही सोच रहा था, ये वैन ही ज़ेफर का घर है, इसके बदले वो कहाँ रहती होगी। इसीलिए वो अब सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो ज़ेफर को ढूंढने लगता है। अभी यहाँ पर पूरी रात हाथ पैर मारने के बाद भी ज़ेफर आजाद नहीं हुई, तो थक हार कर वो वहीं बैठ गई। तभी उसने ये नोटिस किया कि हैदर ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसके अंदर तार लगी हुई है। वो उस तार को लेकर हथकड़ी खोलने वाली थी, तभी वहाँ पर टक्कर उनके लिए ब्रेड और पानी लेकर आ जाता है। अब जैसे कि ये पूरा कमरा गर्म था, तभी हैदर जल्दी से पानी लेकर पीने लगती है। ज़ेफर भी पूरा पानी पी लेती है। टक्कर उन दोनों को डराकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वही तार से ज़ेफर फिर से हथकड़ी खोलने लगती है, लेकिन तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि टक्कर ने उस पानी के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई हुई होती है। ज़ेफर को जब होश आता है, तब वो अपने आप को कश्ती के ऊपर एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है, लेकिन हैदर एक स्ट्रैप से लटकी हुई होती है। टक्कर ने कैमरा भी सेट कर दिया था, यहाँ पर वो कुछ रिकॉर्ड करने वाला था। वो वहाँ पर हैदर के बाल काटता है और उसके साथ उल्टी सीधी बातें करने लगता है और कहता है कि गॉड ऊपर नहीं, यहाँ नीचे है, पानी के अंदर। यानी वो शार्क्स को गॉड कह रहा था और वो उसे ये भी कहता है कि शार्क इतनी बुरी भी नहीं है, बल्कि इंसान बुरे हैं, वही शार्क को मारते हैं। ये बोलने के बाद वो थोड़ा खून पानी में डाल देता है। आहिस्ते आहिस्ते हैदर को भी पानी में डालने लगता है। हैदर बहुत ही ज्यादा झटपटा रही थी, जिस वजह से शार्क को बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से वो हैदर को चीड़ फाड़ कर देते हैं और ऊपर वाला हिस्सा तो बिल्कुल बॉडी से अलग कर देते हैं और बहुत ही दर्दनाक उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और ये पूरी चीज टक्कर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये सब चीज देखकर ज़ेफर दहशत में आ गई। वो रोते हुए अपना और हैदर का नाम दीवार पर लिख देती है। तभी ज़ेफर ये नोटिस करती है कि वहाँ पर एक दो लड़कियों का नाम नहीं, बल्कि बहुत सारी लड़कियों का नाम लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि टक्कर एक पागल इंसान तो है, बल्कि वो एक सीरियल किलर भी है और उसने बहुत सारी टूरिस्ट लड़कियों को अपना शिकार बनाकर बेरहमी से मार डाला, जिसका सबूत यहाँ पर बहुत सारी कैसेट्स रखी हुई थी, जिनमें उन सब लड़कियों की मौतें रिकॉर्ड की गई थी और हर टेप पर मरने वाली लड़कियों के बाल लगे हुए थे। इनमें नई टेप हैदर की जुड़ती है और अगली होने वाली थी ज़ेफर की। समंदर में हम हैदर की बॉडी का बचा हुआ टुकड़ा तैरता हुआ देखते हैं और ये सीन बहुत ही दर्दनाक था। ज़ेफर का दोस्त अभी भी ज़ेफर को ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसे समुद्र में ज़ेफर का सर्फिंग बोर्ड मिला। वो सोचता है कि ज़ेफर का सारा सामान आस पास ही है, लेकिन ज़ेफर कहाँ पर है। रात में टक्कर फिर से नीचे आया ज़ेफर के लिए कुछ खाने के लिए लेकर, लेकिन ज़ेफर यहाँ पर गुस्से से भरी हुई थी। वो उसे टांग मारकर सब कुछ गिरा देती है और वो गुस्से से टक्कर को कहती है कि तू खुद को शार्क समझता है ना, लेकिन तू शार्क नहीं, एक कीड़ा है, एक पागल सा कीड़ा। ये सुनकर टक्कर वहाँ से चला जाता है। तभी ज़ेफर वहाँ पर एक बाल्टी को देखती है और वो उस बाल्टी को तोड़ती है, जिसकी मदद से उसने वहाँ पर एक नुकीला हथियार बना लिया था, क्योंकि उसे पता था कि टक्कर वहाँ पर वापस जरूर आएगा। अभी टक्कर यहाँ पर आता है। वो देखता है कि ज़ेफर ने पानी तो पिया नहीं है, इसलिए वो उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने आता है और जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने आता है, ज़ेफर वो नुकीला हथियार उसकी आंखों में चुबा देती है, जिस वजह से वो पीछे जा गिरता है। ज़ेफर जल्दी से उसकी जेब से चाबी लेकर खुद को खोल भी लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक टक्कर भी उसकी टांग में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो भागकर ऊपर आ जाती है, रेडियो से मदद मांगने लगती है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी उसे वहाँ पर एक कश्ती दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कश्ती का ध्यान ज़ेफर तक आए, लेकिन उस कश्ती में पार्टी चल रही थी, तो ज़ेफर की आवाज वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। इतने में टक्कर भी ऊपर आ जाता है। टक्कर को देखकर ज़ेफर टक्कर का कैमरा उठा देती है। उसके कैमरे को लेकर वो काफी परेशान हो रहा था, इसलिए ज़ेफर उसके कैमरे को ही पानी में फेंक देती है। इसके बाद वो खुद भी पानी में कूद जाती है, इसी उम्मीद के साथ कि वो सामने वाली कश्ती तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो बीच में ही बेहोश हो जाती है और टक्कर फिर से उसे एक बार पकड़ लेता है और वापस कश्ती में लाकर बांध देता है। तो अभी यहाँ पर
टकर के पास कैमरा नहीं था तो वो जेफर की मौत कैसे रिकॉर्ड करेगा, और जाहिर सी बात है अगर वो उसे रिकॉर्ड ही नहीं करेगा तो मारेगा भी नहीं। यही सोचकर वापस टकर किनारे पर आ जाता है ताकि वो वहाँ से एक नया कैमरा ला सके। जेफर को उसी कश्ती में बांधकर वो ट्रक लेकर वहाँ पे अपना कैमरा लेने निकल जाता है। इसी बीच पुलिस भी जेफर को ढूंढने में ही लगी होती है और जेफर के दोस्त को अभी भी चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर गाड़ी में बैठ के यहाँ की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जहाँ पर वो जेफर की वैन के पास टकर की ट्रक को देखता है। वहाँ पर वो टकर एक्सपीरियंस का लोगो भी देखता है। वहाँ पर फिर टकर एक्सपीरियंस को सर्च करके टकर की शिप तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो शिप पर आता है तभी उसे नीचे जेफर के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो वहाँ पर दरवाजा तोड़ के नीचे जाता है और फाइनली जेफर के पास पहुँच जाता है। जेफर उसे देखकर खुश भी थी और हैरान भी कि कैसे बिना क्लू के तुम मुझ तक पहुँच गए, ये नामुमकिन है। हालांकि तब मैं तुम्हें छोड़कर आ गई थी और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये बात तो सच हो गई थी जो उसके दोस्त ने कही थी कि हम किसी खास मकसद से मिले हैं। जेफर उसे कहती है कि ऊपर जाकर कुछ ऐसा चीज लेकर आओ जिससे मैं आजाद हो सकूं और पुलिस को कॉल कर दो। और जैसे ही वो ऊपर जाता है तब टकर उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल लग भी गया था, लेकिन तभी टकर उसका फोन तोड़ देता है और उसे मारकर उसे जख्मी कर देता है। लेकिन जेफर का दोस्त भी कुछ कम नहीं था, वो भी उस पर हावी हो जाता है। जेफर का दोस्त टकर का गला दबा के उसे मारने वाला था, तभी पीछे से टकर का एक साथी आकर उस पर हमला कर देता है। टकर का साथी ये नहीं जानता है कि टकर क्या करता है, वो ऐसा बुरा इंसान है। जब टकर का दोस्त जेफर को चिल्लाते हुए देखता है तब वो समझ जाता है कि टकर बहुत ही बुरा कर रहा है। उसे अभी जाके सारी बात समझ आती है, लेकिन क्या फायदा, टकर उसके सर पर एक हुक घुसा देता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। टकर ने सोचा कि किनारे पर रहकर वो सेफ नहीं होगा, इसलिए वो अपनी कश्ती लेकर समुद्र में जाने लगा और जेफर के दोस्त को भी उसने जेफर के साथ वाले बेड पर बांध दिया था। जेफर का दोस्त उसे अपने दिल की बात बताने वाला होता है कि तभी वहाँ पर टकर आ जाता है। टकर ने आज ये डिसाइड किया होता है कि दिन में ही वो आज इन दोनों में से किसी की टेप बना देगा। टकर अपने साथी की लाश को पानी में फेंकता है जिस वजह से वहाँ पर शार्क आ जाती है। फिर वो जेफर के दोस्त को भी पानी में लटका देता है। हालांकि शार्क उस लड़के के बिल्कुल करीब थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि जेफर के दोस्त ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे जेफर ने उसे कहा था कि बिल्कुल भी हिलना मत। वो एकदम शांत रहा, अगर वो डरता या झटपटाता तो शायद हमला हो सकता था। ये देखकर टकर को बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़के को वापस कश्ती में ले आता है ताकि उस पे कोई दूसरा तरीका अपनाए। अब उसने जफर के दोस्त की बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगाए, फिर उसे पानी में डाला, यानी कि अब इस लड़के का बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर टकर की नजर आसमान में हेलीकॉप्टर पर गई जो जफर को ही ढूंढ रही थी, इसीलिए वो उस लड़के को पानी में नहीं डालता है बल्कि उन दोनों को नीचे कैद कर देता है। अब शार्क से तो उसके दोस्त की जान बच गई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसकी हालत देखकर जेफर अपना हाथ हथकड़ी से निकालने की बहुत कोशिश करती है। अब उसे कुछ और नहीं सूझ रहा होता है, तब वो अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि वो उस हथकड़ी से हाथ बाहर निकाल सके, लेकिन इसके बावजूद भी उसका हाथ बाहर नहीं आता। लेकिन इसके बाद उसने एक और खतरनाक चीज की, अपने दांतों से अपने अंगूठे को अलग किया। उसको ये करते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। वो खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर टकर आ जाता है, लेकिन वो टकर को वहाँ पे चकमा देकर चली जाती है और उस रूम को बंद कर देती है। लेकिन टकर वो बहुत चालाक था, उसे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता पता था। ऊपर आकर जेफर कश्ती को चालू कर देती है, लेकिन टकर वहाँ पर आकर पूरे सिस्टम को ही बंद कर देता है। अब यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो टकर से भिड़ गई। काफी देर ऐसे लड़ते हुए वो पानी में कूद जाती है सामने वाले आइलैंड पर जाने के लिए, लेकिन मुसीबत उसके साथ थी क्योंकि उसकी बॉडी में से खून निकल रहा था और पानी में शार्क थी और पीछे छोटी कश्ती लेकर टकर भी आ रहा था। इसके बावजूद भी पूरा जोर लगाकर वो पानी से उस आइलैंड तक पहुंच जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती तभी पीछे टकर आकर उसे पकड़ लेता है। एक बार फिर से बेहोश कर वो उसे कश्ती में ले आया। टकर समझ गया था कि बड़ा खतरा उसका दोस्त नहीं बल्कि जेफर है, इसीलिए उसने इस बार कुर्सी पे बिठाया जेफर के दोस्त को और स्ट्रैप से लटकाया जेफर को। तभी यहाँ पर बड़ी सी व्हाइट शार्क आ गई जिस वजह से बाकी शार्क वहाँ से चली जाती हैं। व्हाइट शार्क को देखकर वो सोचता है कि आज का शो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए वो बिना टाइम गवाए जेफर को पानी में छोड़ देता है। लेकिन जेफर बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थी, इसलिए शार्क उस पर हमला नहीं कर रही थी। लेकिन टकर वहाँ पर एक भाले से शार्क को मारकर उसे उकसाने लगता है, लेकिन तभी वो भाला गलती से जेफर के पास चला गया, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे आजाद होकर पानी में चली जाती है, जहाँ वो व्हाइट शार्क को बिल्कुल करीब से देखती है
अब शार्क उसके पास आती जरूर है, लेकिन उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चली जाती है। जेफर जब उस शार्क को नजदीक से देखती है तो वो देखती है कि उस शार्क के ऊपर भी एक कट का निशान है, यानी कि वो शार्क किसी इंसान का सर्वाइवर है। इसीलिए इस फिल्म में इंसानों को कहा गया है कि वो एक डेंजरस एनिमल है, यानी कि खतरनाक जानवर जो कि बेरहमी से जानवरों को मार देते हैं। वो इतनी बेरहम होते हैं इंसान, जो वो ये भी नहीं देखते कि वो जानवर इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, लेकिन फिर भी वो उन्हें मारते हैं। खैर ये देखकर जेफर को एक बार फिर से हिम्मत मिली और वो फिर से कश्ती के ऊपर चढ़ जाती है। वो उस भाले से टक्कर पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है और अब पानी के अंदर जो शार्क थी वो उसे मुंह में दबाकर बेरहमी से वहाँ से ले जाती है। बेरहमी से उसे खाने लगती है, जिस वजह से उसकी भयानक मौत हो जाती है। और इस बार सबसे अच्छी टेप टक्कर की ही बनती है, यानी सबसे परफेक्ट शूट। लेकिन इसी बीच जेफर भी पानी में गिर जाती है। ये देखकर जेफर का दोस्त काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मर जाएगी और मैं भी मर जाऊंगा। ये सोचकर वो काफी दुखी था, लेकिन जेफर जैसे तैसे वहाँ से निकलकर शिप में वापस आ जाती है और अपने दोस्त को संभालती है, क्योंकि वो काफी बहादुर लड़की थी। तभी वहाँ पर जेफर फ्लेयर जलाकर बाजू वाली कश्ती को बुलाती है और वो कश्ती खुशकिस्मती से उन्हें देख लेती है और उनकी तरफ आने लगती है। इस तरह बहादुरी से जेफर ने अपनी और अपनी दोस्त की जान बचा ली और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।